वो अंधेरे में तीर चला रही है, जगह जगह पे राहिम का नाम ले रही है और सब वही मानते जा रहे हैं। शी इज द मोस्ट टॉक्सिक कैरेक्टर। वो बंदी फेक है। फाइनली रेवेंज मोड ऑन हो गया है एंड नाउ यहाँ से स्टोरी एक न्यू हाइप पकड़ेगी। वेल दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एक थ्रिलिंग ड्रामा बनाकर घरेलू सीन्स ऐड कर दिए हैं। कौन से कैरेक्टर्स ने इस एपिसोड में जान डाल दी। नाउ आई एम कमिंग टू द फनी पार्ट। तो शम्सी की बात करूं तो वो इनकॉम्पिटेंट है। डोंट यू थिंक कि वो शहरोज से ज्यादा कॉम्पिटेंट है? इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। इस बंदी की मेडिसिन आखिर क्यों चेंज नहीं की जा रही? इतना वक्त गुजर गया और उसकी हालत जैसी खराब थी वैसी ही है। किसी के माइंड में आखिर यही थॉट क्यों नहीं आ रही कि उन्हें ईमन की कंडीशन पे तवज्जो देनी चाहिए? वो अंधेरे में तीर चला रही है, जगह जगह पे राहिम का नाम ले रही है और सब वही मानते जा रहे हैं। दे शुड ट्राई टू कंसल्ट द डॉक्टर, पर जो मेन चीज है उसको दिखाने के बजाय दे आर जस्ट शोइंग फालतू की ब्लेम गेम, घरेलू झगड़े वगैरह। और बाद में इन झगड़ों से ट्रिगर होती हुई ईमन, इंतहा की मजबूरी ईमन की फैमिली में डाल दी गई है। कोई एक माइंड तो हो जो थोड़ा लॉजिकल सोचे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। एक जमाल थोड़ा समझदार लग रहा था, वो भी जेल में डालकर दे आर मेकिंग इट वर्स फॉर द फैमिली। जिस चीज का इंतजार मैं और शायद सारी ऑडियंस बेसब्री से कर रही थी, वो इस ड्रामा में राहिम का जेल से आजाद होना था और साथ ही उसका अपने ऊपर लगे इल्जामों का बदला लेना था। आफ्टर वॉचिंग द अपकमिंग प्रोमो हमें इसके बाद से थ्रिलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। राहिम का फाइनली रेवेंज मोड ऑन हो गया है एंड नाउ यहाँ से स्टोरी एक न्यू हाइप पकड़ेगी। अब बात करते हैं एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स की और साथ ही कौन कौन से कैरेक्टर्स ने इस एपिसोड में जान डाल दी और वो इस एपिसोड की हाईलाइट बन गए। तो फर्स्टली आई वांट टू से अबाउट द चार्म ऑफ राहिम अली नवाज, द वे ही वॉक्स इन। जेल से रिहा होने के बाद जिस तरह से उसने अपनी एंट्री घर पे दी है, यहाँ पे ना सिर्फ शहरोज और आफिया जी की हवाइयां उड़ा दी, बल्कि अपने स्टाइल से काफी जबरदस्त इम्पैक्ट भी छोड़ा है। दो ओके, ये एपिसोड का लास्ट सीन था बट इट वाज हाईली इम्पैक्टफुल। इट्स द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर ऑफ शहरियार मुनव्वर। ही इज नेलिंग एवरी सीन विद हिज ट्रेमेंडस एक्टिंग स्किल्स। अपनी सगी बहन और भांजे के खिलाफ खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं होती और कोई बहुत ही महान इंसान ये स्टेप ले सकता है। आई वॉन्ट टू से कि फारूक मामू का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक रखा गया है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मामू की जितनी तारीफ करो कम है। ही इज अ ट्रू जेम। अली नवाज को अपना मोहसिन बोलने के साथ साथ राहिम के लिए उनका कंसर्न भी लाजवाब था एंड राहिम शुड बी ग्रेटफुल कि वो उनका अपना नहीं है, पर फिर भी राहिम को मामू की सपोर्ट शहरोज से ज्यादा मिलती है। तो आई गेस जेल से रिहा होने के बाद राहिम को मामू के साथ घर वापस जाना चाहिए था। थर्ड, आई वॉन्ट टू से अबाउट आफिया का कैरेक्टर। शी इज द मोस्ट टॉक्सिक कैरेक्टर। वो बंदी फेक है और वो इतने सालों से अच्छी माँ होने का एक ढूंढने जा रही है और ये करना आसान नहीं होता है। यू कांट बी फेक ऑल द टाइम, हेंस शी इज डूइंग दैट। आई एम सेइंग कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। जिस तरह से राहिम की एंट्री पे उसने अपने बैड मूड पे स्माइल का नकाब डाला है, ये इस औरत की टॉक्सिसिटी की हदें पार कर रहा था। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अबाउट ड्रामास कि जब तक ड्रामा का विलन इंतहा का मैनिपुलेटिव ना हो, उसके चेहरे पे चेहरा ना हो, तब तक हीरो का हीरोइज्म निखर कर बाहर नहीं आता है। और आफिया जी राहिम को अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं ताकि वो फाइट बैक में अच्छे से निखर कर आए। तो यहाँ पे राहिम वर्सेस आफिया जी का एंगल ही दिख रहा है। यहाँ एमन बस एक लव इंटरेस्ट के तौर पे ही देखने मिलेगी और ज्यादातर तो एमन की कंडीशन की वजह से हमें उसके सीन्स मेमोरी लॉस के हवाले से ही मिलेंगे। सो आई एम ईगरली वेटिंग कि एमन की राहिम से शादी हो और एमन के कैरेक्टर की स्ट्रॉन्गनेस जो कि स्टार्टिंग में हमें देखने मिली और अब नहीं देखने मिल रही, जो कि खत्म हो गई है, वो हमें दोबारा देखने मिले। आगे बात करूँ जमाल की, तो वो रात भर घर नहीं आया और अगली सुबह उसका कन्फेशन टीवी पे सामने आ जाता है। जमाल ने वैसे काफी बेवकूफाना हरकत कर दी है। जब एक इन्फ्लुएंशियल इंसान जेल में बंद रहा है, उसका निकलना काफी मुश्किल हो गया था, तो जमाल को आखिर कौन सी खुशफहमी है कि वो इजिली जेल से निकल जाएगा? उसने पीछे अपनी सिर्फ एक माँ को धक्के खाने के लिए छोड़ दी है। बिना सोचे समझे उसने अपना ये फैसला लिया और पता नहीं उसे अब कितनी लंबी जेल होती है। सो इट वाज अ वेरी स्टूपिड एंड इम्पल्सिव एक्ट फ्रॉम हिज साइड। मोरओवर तो ड्रामा को काफी ड्रैग भी किया जा रहा है। हर एक इंडिविजुअल के सीन डालकर एपिसोड बोर की जा रही है। सबके रिएक्शन को बिला वजह रिकॉर्ड किया जा रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राहिम घर आता और हमें उसके कुछ थ्रिलिंग सीन्स आफिया जी के साथ देखने मिलते, बट इन्होंने उसको अगले एपिसोड तक के लिए छोड़ दिया। वेल दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एक थ्रिलिंग ड्रामा बनाकर घरेलू सीन्स ऐड कर दिए हैं, वो चीज काफी बोर कर रही है। नाउ आई एम कमिंग टू द फनी पार्ट। तो शम्सी की बात करूं तो वो इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंस की कोई माफी नहीं होती। क्या बोला तूने? लाइक रियली आफिया जी, डोंट यू थिंक कि वो शहरोज से ज्यादा कॉम्पिटेंट है? और लॉजिकली देखा जाए तो शम्सी वर्सेस लॉयर था और इतना टॉप का लॉयर शम्सी की प्लानिंग के आगे अगर हार जाता तो ड्रामे की बैंड ना बच जाती। बात तो सही है।
अब अपकमिंग प्रोमो की बात करते हैं तो राहिम का रूप हमें काफी अलग देखने मिलेगा आने वाली एपिसोड में। उसका रेवेंज का मूड ऑन हो गया है। एमन को मीडिया के हाथों काफी जलालत देखने मिलेगी, उसका अरेस्ट होना भी हमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे ये सीन्स कुछ ज्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग हो सकते हैं। अब आफिया जी की साइड से देखें तो वो अपनी प्लानिंग करने से नहीं रुकेंगी। वो जितना सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर सकती हैं वो करेंगी, चाहे फिर वो अली नवाज को राहिम से दूर करना हो। ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन राहिम के पास उसके सिर्फ बाबा ही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं राहिम की लाइफ में। तो उनकी कोशिश यही होगी कि अली नवाज राहिम के साथ उखड़े उखड़े ही रहे। इसके बाद उनका दूसरा टारगेट जो होगा वो होगी एमन। वो एमन को राहिम के खिलाफ भड़काने का जितना हो सके काम करेंगी। प्रोमो देखकर तो यही लग रहा है कि अली नवाज अब राहिम से अलग अलग रहेंगे। जो गैप उन दोनों में आया है वो ड्रैग हो सकता है बिकॉज ऑफ आफिया जी। इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें होगी वो एमन की ही होगी, और आफिया जी एमन को कैसे राहिम के खिलाफ यूज करती हैं ये देखना बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। क्या राहिम खुद एमन से शादी का डिसीजन लेगा फॉर रेवेंज, या फिर यहाँ पे भी आफिया जी की गेम्स बाजी ले जाएंगे। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि राहिम का जो रेवेंज मोड ऑन हुआ है उसमें वो हो सकता है कि रेवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए एमन से शादी कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि आफिया जी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, ऐसी खिचड़ी पका दे उन दोनों के बीच में कि उन दोनों को शादी करनी पड़े। सो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये था एपिसोड 14 का रिव्यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।